हेलो दोस्तों, आर्य रोचक कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन जीवन में एक नई सीख देने वाली है। दो बौद्ध भिक्षुक एक मठ में जा रहे थे। एक बुजुर्ग था और एक जवान। यह गुरु शिष्य की जोड़ी एक दिन किसी नगर के सफ़र के लिए निकले। यह दोनों जिस नगर के लिए जा रहे थे उस नगर के प्रवेश पर एक बड़ा सा गेट था। यह गेट शाम को एक निश्चित समय पर बंद कर दिया जाता था। इन दोनों को उस नगर में बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए वह किसी भी तरह गेट बंद होने से पहले उस नगर तक पहुंच जाना चाहते थे। लेकिन सिर्फ समय ही उनके लिए एक बाधा नहीं थी, एक और बड़ी बाधा थी। इस नगर के रास्ते में आने वाली एक नदी। दोनों गुरु शिष्य बड़ी जल्दी में अपने सफ़र को ख़त्म करना चाहते थे। दोनों बड़ी तेज़ी दिखाते हुए उस नदी तक पहुंच गए, जिसे पार करके उन्हें नगर के उस गेट तक पहुंचना था। बारिश का मौसम था, इसलिए समान रूप से जितना उस नदी में पानी होता था उससे ज़्यादा था। दोनों ने नदी तक पहुंचने के बाद समय देखा तो अब नगर के गेट बंद होने के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं था। ज़्यादा पानी होने की वजह से वह दोनों नदी में तैर कर जाने का रिस्क नहीं ले सकते थे। इसलिए गुरु ने इधर उधर देखा तो उसे एक जगह पर एक नाविक बैठा हुआ नजर आया। गुरु ने नाविक को नदी पार कराने के लिए मना लिया। नाविक के साथ दोनों गुरु और चेला नाव में सवार हो गए और नाविक को कहने लगे कि जरा जल्दी इस नदी को पार करवा दो। नाविक जरा अलग ही किस्म का शांत स्वभाव का आदमी था। नाविक बोला, जल्दी में कोई किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, जो भी होगा आराम से होगा। गुरु और चेले ने नाविक से कहा कि आराम से हम जाएंगे तो उस गेट के बंद होने से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। नाविक बोला, आराम से जाओगे तो ही पहुंच पाओगे, जल्दीबाजी करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। नाविक अपनी गति से बिना उनकी बात सुने उन्हें किनारे तक ले गया। किनारे पर आते ही गुरु और शिष्य ने बहुत जल्दबाजी दिखाई और वह गेट की तरफ दौड़ने लगे। नदी किनारे से गेट तक का रास्ता बड़ा पथरीला और झाड़ियों वाला था। जल्दबाजी में बूढ़े बौद्ध भिक्षुक का झाड़ी में पैर फंसा और वह गिर गया। गिरते ही पत्थर से उसके सिर पर घाव बन गया और काफ़ी खून बहने लगा। शिष्य ने, जो आगे निकल चुका था, वापस आकर अपने गुरु को उठाया और उनका घाव साफ किया। उन्हें बिठाया, तब तक नगर का दरवाज़ा बंद हो गया। अब उन्होंने उसी नाविक को मदद के लिए बुलाया और उसकी झोपड़ी में जाकर रात बिताने की व्यवस्था की। गुरु को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तब नाविक ने उससे कहा कि आप लोग मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन मेरे थोड़े से ज्ञान पर, जो मैंने किताबें पढ़कर नहीं बल्कि अनुभवों से पाया था, आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आपने मेरी बात मानकर आराम से गेट की तरफ गए होते तो आज आप मेरी झोपड़ी में रात बिताने के बजाय नगर में आराम से रात बिता रहे होते। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में इसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं और इसी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो खुद ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक देती है। माना कि मंजिल पर पहुंचना ज़रूरी है, लेकिन क्या उस मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते का, सफ़र का आनंद लेना ज़रूरी नहीं है? कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।